आई एम वेरी टायर्ड बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोग पढ़ाई को लेकर इतना जज्बा रखते हैं। मुझे एक शायद रेखा जी हैं, रेखा जी का कॉल आएगी। क्लास का क्या है? 8:54, 8:54 पे। सो आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, सो प्राउड। हम थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले मुझे लग रहा था मैं आऊंगी क्लास में और आकर आपको बोलूंगी कि आज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं बिकॉज मैं थकी हुई हूँ। बट आप लोगों को देखकर, आप लोगों का एंथुजियाज्म देखकर मन नहीं कर रहा क्लास छोड़ने का। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। गुड मोदी के मॉर्निंग। बट हमारी क्लास मोदी केयर की नहीं है, हमारी क्लास इंग्लिश है। व्हाट आर वी गोइंग टू से? इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ईद की बहुत सारी विशेस भेजी। बट मैं अपनी ससुराल में थी तो ऑब्वियसली आई वाज बिजी। हमारा फेस्टिवल था, आई वाज ऑक्यूपाइड, तो इसलिए मैं आप लोगों के विशेस का रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आभारी, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने इतना विश किया, इतने प्यार से विश किया। सो अ वेरी 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 हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमने ABCD कैपिटल, ब्लॉक लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, वो किया है। हमने कर्सिव में स्मॉल अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करी है, ABCD करके हमने वो किया है। हमने इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डन नेटोफोनेटिक्स। मैं आप लोगों से नेटोफोनेटिक्स, क्या कोई नेटोफोनेटिक्स फटाफट बोलना चाहता है या मैं रिवाइज करवा देती हूँ? ठीक है, मैं रिवाइज करवाती हूँ, मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। अच्छा अनुष्का, ओके, आई विल अनम्यूट यू अनुष्का। नेहा, आपको भी शायद इससे पहले मैंने कभी मौका नहीं दिया है। इसके बाद नेहा आपको करेंगे। अनुष्का ने सबसे पहले बोला था। लेट्स अनम्यूट, 1 सेकेंड अनुष्का, लेट मी। गुड इवनिंग कुसुम जी, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। 1 मिनट रुकिएगा। USHKA, yes. Anushka darling, I have tried to, अच्छा I can't unmute my word. मेरी बातें क्यों ना Darling, I have tried to unmute you. Hi Anushka, good evening. Good evening, How are you, my darling? I'm fine. I am doing well. Very well. Yes. So, Anushka, what is your plan for the evening? Ma'am, Sorry, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अनुष्का। मैम मैं अभी थोड़ा ना पंखे के पास बैठी हूँ। हाँ तो बेटा फिर आई एम सो सॉरी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। आप जब पंखे के पास नहीं होंगे हम तब करेंगे। ये कुमारी अंशु सोनी, मुझे इस स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। मैं जो भी है कुमारी अंशु सोनी पेज पे, मैं बच्चों आप लोगों को ना अनम्यूट कर रही हूँ। देखो आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? कुमारी अंशु सोनी, आपके गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। देखो आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? कहाँ गई कुमारी अंशु सोनी? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, देखो आप अनम्यूट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाय गुड इवनिंग। वाओ, इतने प्यारे प्यारे चेहरे, इतने सारे चेहरे, वंडरफुल। हम ना इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। ओके, यस। एक सेकेंड बेटा।
हाय, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग मैम। आप लोग नोटबुक्स, मैंने देखा आप लोग नोटबुक्स लेकर बैठे हो। यस मैम, यस मैम। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो मैं आप लोगों को, सिंस आप लोग बैठे हुए हो, मैं आप लोगों को कुछ आज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके अब जब हम इन बच्चों से बात करेंगे तो आप लोगों को सबको नाउन्स समझ आ जाएंगे, ठीक है? तो नाउन, अब ये जो पिक्चर है, ये जो वीडियो है, इसमें हमें 3 बच्चे नजर आ रहे हैं। ये तीनों बच्चों से जब भी कोई सबसे पहली चीज पूछेगा तो वो क्या पूछेगा आपसे? नाम। नाम क्या है? नाम है प्रॉपर नाउन। आपका जो नाम है, जो मेरा नाम है, हमारे देश का नाम है, हमारे जहां हम रहते हैं उस शहर का नाम है, इन सब नामों को जो किसी विशेष को दर्शाता है, किसी विशेष के बारे में उसका नाम बताता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे आपका नाम, मेरा नाम हिंदी में भी सेम रहेगा, इंग्लिश में भी सेम रहेगा, ऐसे ही होता है कि हिंदी और इंग्लिश में बदल जाता है? नो मैम। इसी तरीके से जो हमारा नाम है ना, वो भी नहीं बदलता, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको आज जो सिखाऊंगी, मैं बहुत थकी हुई थी, बट आई एम सो हैप्पी आप लोगों के चेहरे देखकर। तो आज हम ज्यादा जोर शोर से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमारा संडे मिस हो गया, ठीक है ना? तो हम कम देर में आज ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है? पर मैं आपको आज चीजें ऐसे उंगलियों पे 5 नाउन है, मैं पांचों आपको उंगलियों पे याद करा दूंगी, ठीक है? तो सबसे पहला नाउन कौन सा किया हमने? कौन सा किया? प्रॉपर नाउन। आपने सबसे पहला कौन सा किया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन रूबी, रूबी का नाम प्रॉपर नाउन, ठीक है? अमृत का नाम प्रॉपर नाउन। सोनिया, आपका नाम प्रॉपर नाउन। आपकी बेटी अनुष्का है शायद, अनुष्का का नाम प्रॉपर नाउन। अनुष्का फ्रॉम जयपुर, प्रॉपर नाउन, ठीक है? ये जो नाम है, जयपुर प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाँ सॉरी सोनिया, अंशिका प्रॉपर नाउन, ठीक है? ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर कहते हैं ना, प्रॉपरली बैठो, तमीज से बैठो, है ना? तो जो तमीज वाला नाउन है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। चलिए फटाफट 5 बारी बोलिए प्रॉपर नाउन, 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 ओके? प्रॉपर नाउन। दूसरा है आम आदमी। आम आदमी मतलब जो आदमी नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है हाँ, खाने के बारे में भी बताऊंगी रेखा, अभी बताऊंगी अच्छा, हमने आज क्या करना है? पहले ये याद करना है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमने करना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जो नाउन कॉमनली बोले तो, अच्छा कॉमन का मतलब आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं समझा देती हूँ, पता है तो मुझे कोई समझाना चाहेगा? कॉमन, मैं कॉमन नाउन नहीं बोल रही, मैं कॉमन नाउन नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नहीं पता, मैं समझाती हूँ। कॉमन का अर्थ, कॉमन का अर्थ, कॉमन का मतलब होता है आम। आम मतलब खाने वाला आम नहीं, मतलब आम, मतलब जैसे हम इंसान को बोलते हैं ना, आम आदमी है यार, ये तो आम बात है ना? तो जो विशेष ना हो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन। लेकिन नाउन में क्या हो जाता है? कॉमन नाउन, वो नाउन जो आपको, अब जैसे अगर मैं आम बोलूंगी तो आम को तो आपको लगेगा कि ये तो मैंगो है, खाने वाला फल है। जैसे ही मैंने बोला आम आदमी, आम बात है, मेरा बाहर जाना एक आम बात है। अब आप समझ गए? वो मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही जब मैं कॉमन बोलूंगी तो कॉमन का क्या मतलब हुआ?
लेकिन जैसे ही मैंने कॉमन नाउन बोला, मतलब कोई खास तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा नाम जिससे एक समूह का या किसी के बारे में हमें आम इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि कंट्री, देश, आम नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है। बॉटल कॉमन नेम है। जैसी, लेकिन मैंने बोला मिल्टन तो प्रॉपर नाउन है, बॉटल कॉमन नाउन। लैपटॉप स्लीव, इस कवर को बोलते हैं स्लीव, लैपटॉप स्लीव कॉमन नाउन। लेकिन जैसे मैं बोलूंगी एक्सप्लोर मोर की एक्सप्लोर मोर कंपनी, प्रॉपर नाउन। आप समझ गए? जब हम किसी समूह का आम नाम लेते हैं, मैं जिस लैपटॉप पे हूं लैपटॉप बोलूंगी कॉमन नाउन, मैकबुक बोलूंगी जो एप्पल का है क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब आप समझ गए? ये फर्क है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। समझ आया? किसको समझ नहीं आया सिर्फ वो चैट पे करें। किसको नहीं आया समझ? मैं एक 30 सेकेंड्स दूंगी, जिसको समझ नहीं आया प्लीज मैसेज कर दीजिए। मेरे ख्याल से सबको आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने 2 कर लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ध्यान रहेगा। अब जब मैं बात करती हूँ दूध की, मिल्क, है ना, मैंने आपको बोला कि भाई दूध पी लो, तो मिल्क क्या हो गया? मिल्क हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। अब कॉमन नाउन तो हो गया, लेकिन क्या आप मिल्क, जो मिल्क आप पी रहे हो, क्या आप उसको गिन सकते हो? क्या आप उसको उठा के देख सकते हो इसमें कितना है? नहीं ना, नहीं देख सकते। वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, ये बाल गिन नहीं सकते, पर ये आपको किसी का नाम बता रहा है। हेयर, हेयर क्या है? नाम है ना? तो ये कॉमन नाउन है, पर आप गिन नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं? आप गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन है तो ये कॉमन नाउन ही। कॉमन नाउन में आगे 2 भाग हैं, कॉमन नाउन में आगे 2 भाग हैं, एक जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन भूल जाइए, प्रॉपर नाउन एक ही तरीके का है, किसी का भी नाम, विशेष नाम, ठीक है। कॉमन नाउन जो आम तौर पे नाम रखे गए हैं। अब कॉमन नाउन के आगे 2 तरीके के कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन 2 तरीके के होते हैं। ये जो गुब्बारे उड़ा रहे हैं ना, मैं उसको साथ ही उड़ाऊंगी गुब्बारों के। अगर किसी के गुब्बारे उड़े ना अभी, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, ठीक है। हाँ, प्रोनाउन भी समझा दूंगी कुछ, पहले जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देते हैं। कॉमन नाउन 2 तरीके के होते हैं। पहला काउंटेबल, जो काउंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो काउंट नहीं हो सकता है, दूसरा जो काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसको आप गिन सकते हैं। तो वो कौन सा हो गया काउंटेबल? जैसे कि कितने आम पड़े हैं? देयर आर 3 मैंगोज, तो आपने गिन लिए 3 मैंगो पड़े हैं, 3 आम पड़े हैं। अच्छा, अब मैं बोलूं एक बात बताओ जरा, उस ड्रम में कितना पानी पड़ा है? वो अनकाउंटेबल है। आपके थाल में, आपकी थाली में, आपकी प्लेट में कितने चावल पड़े हैं? वो अनकाउंटेबल है। क्या आप चावल की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपकी मम्मा की किचन में कितनी दाल पड़ी है डब्बे में, अगर मैं दाने गिनने को कहूँ, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वो क्या हो गया? वो सब अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल, मेरे साथ साथ बोलिए, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और अगर आप गिन पा रहे हैं, जैसे 3 आम पड़े हैं, 4 खरबूजे पड़े हैं, 2 तरबूज पड़े हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल। आप क्या कर रहे हैं? ये काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल कॉमन नाउन।
काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ये दोनों के आगे दो दो और प्रकार हैं, वो आज नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों के आगे दो दो प्रकार हैं, वो आज नहीं करेंगे। अभी आपको अब ये समझ आ गया नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन आगे दो तरीके का है, दो तरीके में क्या है, काउंटेबल काउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। समझ आ गया, हमने इतना समझ लिया। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट कराना चाहती हूँ वो ये कराना चाहती हूँ, जब हम नाउन की जगह पे कोई और शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन नहीं है, प्रोनाउन नाउन नहीं है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बोला अमृत प्लीज ब्रिंग मी 4 मैंगोज, प्लीज कट देम, पुट देम इन द फ्रिज, eat one of those from the fridge। मैंने them और those इस्तेमाल किया, ये हो गया प्रोनाउन। अब मैं हिंदी में अगर इसका वार्तालाप करूं, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, ट्रांसलेशन करूं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अमृत 4 आम लिया, उनको काट के फ्रिज में रख, उनमें से एक आम खा ले। उनको, उनमें, ये जो उन, वह, ये, वो, हम, वे लोग, ये जो सब यूज होता है इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आपने अब जो आज का होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है, काम अभी जो क्लास में करना है, आप सब ने एक सेंटेंस प्रॉपर नाउन, एक सेंटेंस कॉमन नाउन, मैं आपको कॉमन में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों बोल रही हूं करने के लिए। एक आपने किया वो नाउन, एक आपने किया प्रॉपर नाउन, नहीं नाउन नहीं सॉरी, एक आपने किया प्रॉपर नाउन, एक आपने किया कॉमन नाउन, एक आपने किया काउंटेबल कॉमन नाउन, एक आपने किया अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है, 4 हो गए। इन चारों को आपने एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस अभी लिखना है, अभी। 30 लोग इस क्लास में जो अभी नहीं लिखना चाहते हैं वो क्लास छोड़ के चले जाएं। जो लिखेंगे, गलतियां होंगी, मैं इन 30 के 30 को एक एक करके मौका दूंगी बोलने का। 4 हो गए सेंटेंस, 5वां प्रोनाउन, शी इज स्लीपिंग, शी इज ईटिंग, ही इज कुकिंग, इस तरीके से। शी, ही, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपने 5 वाक्य लिखने, टूटी फूटी इंग्लिश लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप 30 लोग हैं यहाँ पे, मेरे को मिलाकर 30 हैं, 29 पीपल, मैं आप सबको अकेले अकेले सिखाऊंगी। फटाफट लिखना शुरू करिए, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ।
रूबी आपका हो गया? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hi Ruby, good evening. Good evening, ma'am. How are you doing? I am fine, ma'am. I'm doing in English. Sorry. So proud of you. I'm so proud of you. So you will say, I am doing fine. I am doing fine. Doing Doing fine fine. and And I am studying English. I am studying in English. बस सर Okay, thank you, ma'am. सर के आगे ई नहीं आएगा. Studying. Study. Studying. Study. Studying English. Study. Studying. Okay, ma'am. Studying Studying English. English. हम कहते हैं ना डींग मत हाक, है ना, बोलते हैं ना. अच्छा, हाँ जी. Studying. हाँ मैम, ING लगेगा इसमें. हाँ ING लगेगा. वो टेंसेस पे जब आएंगे ना तब समझाऊंगी. ओके मैम. ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस सुनाइए. मैम, आसमान में कितने तारे हैं? हिंदी में नहीं. अच्छा, इंग्लिश में बताना है मैम. अरे क्लास तो इंग्लिश की है ना. ओके मैम. हाउ मैनी स्टार इन द स्काई. वेरी गुड. अब इसको आप बोलेंगे हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई. Very good. How many stars are there in the sky? How many stars are there in the sky? Wonderful. क्या बात है रूबी. Very good.
तो ये आपने स्टार्स है तो कॉमन नाउन किया, ओके मैम। ये कॉमन नाउन का सेंटेंस हुआ। मैम सेकंड सेंटेंस है कॉमन का वैसा वाला जो अनकाउंटेबल नाउन। I have 100 coin of gold. आई नहीं होगा, आई हम I have, हिंदी में बोलते हैं ना, अभी आए, हाँ मैम। है ना, तो आई हैव, I am, आई हैव, I have 100 coin of gold. हाँ, अब कॉइन तो प्लूरल हो जाएगा, कॉइन्स, एक से Coin. ज्यादा है ना, कॉइन्स ऑफ गोल्ड। अब आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, आई हैव 100 coins of gold या आई हैव 100 gold coins। I have 100 coins of gold. या फिर आई हैव 100 gold coins। I have 100 coin gold. Gold coins, Gold coins. ठीक है, वेरी गुड। और मैम हाँ। थर्ड सब सेंटेंस है he is a bigger than me. He is मैम वह मुझसे बड़ा है, वह हमसे बड़ा है। बड़ा है कैसे, एज में? हाँ जी मैम, एज में। He is older to me, old आपसे ऊपर है ना एज, older। He is older to me. He is older to me. हाँ, अब आपने हमारे में अगर सिर्फ अपने लिए बोला है तो to me, हमारे में मतलब 3-4 लोग खड़े और उन सब में सबसे बड़ा है तो he is older to us। मैम मैंने 3-4 लोगों के ग्रुप में ही बोला है। तो to us, he is older to us, वो to us नहीं होगा, to all of us, मतलब हम सबसे बड़ा है। जो पीछे से all of us। या ठीक है, वेरी गुड। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट है मैम रूबी राइटिंग इंग्लिश। राइट इन इंग्लिश। रूबी राइट्स इन इंग्लिश होगा अगर रूटीन में लिखती है, ठीक है, तो रूबी राइट्स इन इंग्लिश। ओके, अगर आप अभी इस वक्त लिख रहे हो तो रूबी इज राइटिंग इन इंग्लिश। रूबी इज राइटिंग इन इंग्लिश। वेरी गुड रूबी। बस अभी और है? नो मैम, 4 सब सेंटेंस बनाए थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गुड। हाँ जी सोनिया, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। रूबी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू मैम। प्रोनाउंसिएशन, साथ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होता, हम बच्चे को ये नहीं कहते हैं भाई तू अभी एक काम कर, ABCD सीख ले, इनको बोलना कैसे ये बाद में सीख लेंगे, ऐसे नहीं है। हम सीखेंगे भी अभी, लिखना, समझना और बोलना भी अभी सीखेंगे, ठीक है। हमारी प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी परफेक्ट। Got it? It has to be perfect. ठीक है? Yes ma'am. अच्छा, अब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। Very well tried, Ruby. I am so proud of you. And next, let's go to कुसुम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कुसुम जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश करी है। गुड इवनिंग कुसुम जी। गुड इवनिंग। ये तो कुसुम जी की जगह कुसुम जी का बेबी लग रहा है। यस। अच्छा, टीचर। गुड इवनिंग कुसुम जी, आपको भी देना पड़ेगा जब आप सेंटेंसेस का अकेले सीखना है, आपने भी साथ सीखना है। बोथ ऑफ यू हैव टू लर्न, आप दोनों ने सीखना है। यस। एक सेकंड, रूबी जी, अपने बेटे को हटाना नहीं है, उसको भी साथ सिखाना है, ठीक है? बिल्कुल साथ सीखना है। ओके, सो प्लीज टेल मी योर सेंटेंस। बेबी, व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? निशांत कुमार गुप्ता। क्या नाम है? निशांत कुमार गुप्ता। स्पेलिंग बताओ। NISHANTKUMARGUPTA। अच्छा, आगे L फॉर लीमा है? नो। क्या है? निशांत कुमार गुप्ता। N है? यस।
अब आप लोगों ने देखा मुझे नाम पिक करने में, समझने में मुश्किल थी, तो मैंने किसका हेल्प लिया? नेट्रोफोनेटिक्स का। तो मैंने क्या कहा? L फॉर लीमा, L एज इन लीमा। तो निशांत का जवाब होना चाहिए था N, नो, इट इज N एज इन नवंबर। ठीक है, Yes, ma'am. N एज इन नवंबर। एंड आपका नाम क्या है? दोबारा बोलना अपना नाम। निशांत कुमार गुप्ता। ठीक है, अब मेरा नाम सुनो। अच्छा, मेरा नाम है शिखा फैयाज कुरैशी। जरा मेरा नाम लेना। शिखा प्रयास यूलेसी। अब मैं अपना नाम लेती हूँ। माय नेम इज शिखा फैयाज कुरैशी। क्या फर्क है निशांत मेरे नाम लेने में और आपके नाम लेने में? टीचर आप इंग्लिश में थोड़ा अच्छा, आपने नाम हिंदी में लिया और मैंने इंग्लिश में लिया। नहीं, दोनों इंग्लिश ही में ले रहे हैं। अच्छा, फिर क्या फर्क है? आपकी बात ले रही थी, माँ फिर आप नहीं, वीडियो नहीं बंद करना निशांत, हम फेस टू फेस बात करेंगे, वीडियो ऑन होगी। चलो कुसुम, वीडियो ऑन करो। रूबी, दोनों बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, दोनों बच्चों ने फराटेदार इंग्लिश बोलनी है, ओके? अरे यार निशांत बेटे, आप तो भाग गए, बट अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। नाम हमेशा लेना है सबसे ज्यादा गर्व से। आपका नाम आपकी पहचान है। मेरा नाम मेरी पहचान है। अब अगर मैं अपना नाम लेती और मैं अपना नाम लेती शिखा फैयाज कुरैशी, तो मेरे नाम के मायने बदल जाते। हमें स और श का फर्क हमेशा रखना है। आपका नाम है निशांत कुमार गुप्ता। तो अब अगर आपसे कोई नाम पूछे व्हाट इज योर नेम, या आपका नाम क्या है, कोई हिंदी में पूछे, कोई इंग्लिश में पूछे, कोई उर्दू में पूछे, कोई फ्रेंच में पूछे, आपने जवाब देना है निशांत कुमार गुप्ता। क्या नाम है? कुसुम, उसको सामने लाओ, ब्लर मत करो, मेरे को देखना है बेटे को। आजा बेटे, ऐसे ही सीखते हैं हम। आ बच्चा, कम बेबी। वो भाग गया। कोई बात नहीं कुसुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो नाम अपना सही ले, नाम पहचान है, ठीक है? आपने उसको बोलना है निशांत कुमार गुप्ता, दैट इज हिज नेम। ये उसका नाम है, उसका नाम निशांत कुमार गुप्ता। ये पता है कैसा है? जैसे जो बहुत ही पिछड़े हुए गांव में सरकारी स्कूल के टीचर बैठे होते हैं ना, गर्मी में बैठे होते हैं बेचारे, वो डंडा बजा बजा के नाम ले रहे होते हैं, हाँ निशांत कुमार गुप्ता। वैसे नहीं लेना, नाम लेने जैसे प्राइम मिनिस्टर आपका नाम ले, निशांत कुमार गुप्ता, ठीक है? प्लीज नाम, टेक योर नेम विद प्राइड, अपना नाम गर्व से लीजिए, ठीक है? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अच्छा, अब कुसुम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कुसुम, अपना नाम ले सुनाना जरा, अपना नाम कैसे लेते हो आप? My name is कुसुम गुप्ता। दोबारा। My name is कुसुम गुप्ता। माई नहीं है, माई। वो है ना गाना, माई ने माई मुंडेर पे तेरी, है ना? इट्स माई, माई नेम, माई नेम, 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 नेम इज ज इज H नहीं नहीं, ज इज कुसुम गुप्ता। कुसुम गुप्ता। श नहीं, स, कुसुम, स कुसुम। कुसुम। निशांत क्यों रो रहे हो? स, कुसुम। कुसुम। इसका मतलब मैंने अभी आगे सोचा था आपको सिखाऊंगी, पर मुझे लगता है अभी आज की क्लास में करना पड़ेगा। इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। कोई बात नहीं कुसुम, इसीलिए तो हम ये क्लास कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैं आज एक चीज सिखाऊंगी, मुझे लगता है कि नाउन वाउंस तो सब इम्पोर्टेंट है, उसके साथ आपको ये जो भी आपके बैकग्राउंड में, प्लीज एक मिनट रुकिए, आपको सीखना। आज हम एक इसको टंग ट्विस्टर कहते हैं, जिसमें जीभ लड़क बिल्कुल घूम जाती है।
She sells seashells on the seashore. Seashore. She sells seashells on the seashore. ये मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं उनको चुप नहीं कराई, उन्होंने भी एक्सेंट में बोलना है इंग्लिश सीखी भी है, इंग्लिश बोलनी भी है, ठीक है। She sells प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड, उस समय एक बार वोट कर लेते हैं आप लोगों को। अच्छा, मैंने आप लोगों का होमवर्क सारा चेक कर लिया है ग्रुप के ऊपर, जितना अभी तक आया है वो होमवर्क आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा या तो आज रात में या कल सुबह। तो उसमें काफी करेक्शंस हैं, प्लीज जिन जिन की करेक्शंस करी गई हैं उनको करेक्ट करके अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा, ठीक है। पहली चीज मेरा नहीं होता है, 2 दिन भेजी थी, मैं सेंड की थी, दोनों दिन नहीं हुआ था। नहीं, तो मैं एक्चुअली बिकॉज ईद थी ना तो मैं थोड़ा बिजी थी, ऑफिस में भी काम निपटाने थे सारे, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी थी। पर मैं ईद के ब्रेक में ना मैंने बहुत तसल्ली से सबके होमवर्क चेक करे, तो सबके होमवर्क हो गए। मैंने ग्रुप पे डाले नहीं, क्योंकि मैं डालती तो लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, फिर मेरा जो पूरा लय होता है ना, मतलब आप एक तरीके से काम कर रहे होते हो, वो ब्रेक हो जाता है। तो अब मैं इकट्ठे सबके मैसेजेस कर दूंगी। मैंने सबका होमवर्क चेक कर लिया, अभी तक जो आया है ग्रुप के ऊपर वो चेक कर लिया गया है, ठीक है। तो अब आपने अब मुझे एक वोटिंग चाहिए। क्या मैं नाउन्स अभी कंटिन्यू करूं या आप वो ग्रुप पे डाल दीजिएगा जो मैं आपको टंग ट्विस्टर सिखा रही हूँ? क्या मैं पहले टंग ट्विस्टर सिखा दूं, शी और सी का क्या फर्क पहले टंग ट्विस्टर सिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग किसी को नाउन पहले करना है तो मैसेज डाल दे ग्रुप इसमें चैट में। टंग ट्विस्टर, ओके ग्रेट, थैंक यू। नेहा नाउन, ठीक है। नेहा आपसे मैं नाउन की सेंटेंसेस सुनूंगी। बेटा कुमारी, अंशु, सोनी पे जितने बच्चे हैं, मी का मुझे समझ नहीं आया, मी का क्या मतलब है, टंग ट्विस्टर या नाउन? अनुष्का, मी का क्या मतलब है, टंग ट्विस्टर या नाउन? आप टंग ट्विस्टर नाउन। मॉम, चिंता देवी जी, आपसे चिंता देवी जी मैंने आपसे बात करनी थी, मैंने आपका होमवर्क चेक किया था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपने जिस तरीके से होमवर्क भेजा है। चलिए मैं अभी बात करूंगी। मैं आपसे नाउन जो नाउन अपना सेंटेंसेस सुनाना चाहते हैं वो चैट पे डाल दीजिए, मैं उनसे सुनूंगी। पर टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करते हैं। शी सेल्स शी सेल्स शी सेल्स। अब सी शेल्स सी शेल्स शी सेल्स हाँ सेल्स। She sells seashells on the seashore. ये वैसे जैसे हिंदी का है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, है ना। ये इंग्लिश में है टंग ट्विस्टर। इससे क्या, अगर आपने इसका उच्चारण सीख लिया, she sells seashells on the seashore. She sells seashells. अब मैं इसका हिंदी का अनुवाद कर देती हूँ। she मतलब वो लड़की, sells मतलब बेचती है। क्या बेचती है? sea मतलब समुंदर की सीपियां, shells. on the seashore कहाँ पे? समुंदर, sea के तट पर, shore मतलब तट। वो लड़की, तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है वाक्य का, पर इसमें इतना शी हो रहा है कि उसको अगर आपने सीख लिया तो ये जो निशांत का निशांत हो रहा है और कुसुम का कुसुम हो रहा है, ये नहीं होगा। नहीं तो इस हिसाब से तो आप मेरा नाम जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे सीखा फयाज कुरैसी। ये नहीं करवाना मैंने, मेरा नाम है शिखा फयाज कुरैशी, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है? She sells seashells on the seashore. 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 समझ में आया? ठीक है।
She sells seashells on the seashore. 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 इतनी स्पीड से बोलना है, इतनी स्पीड से बोलना है. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. कुसुम हंसती रहो. चलो चलो बोलो, हंसना नहीं है. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. रूबी बच्चों को बोलो, बोले. चुप नहीं कराओ बच्चों को बोलो, बोले. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. ठीक है. अब इसको आपने, मैं इसका रिकॉर्डिंग उस पर भेज देती हूँ ग्रुप के ऊपर. अभी आप लोग इसको प्लीज 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 बार बार प्रैक्टिस करिए. ठीक है. आपका उच्चारण सही होना बड़ा जरूरी है. योर प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी परफेक्ट. योर प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी परफेक्ट. अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, योर प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी परफेक्ट. नो, हम बोलेंगे, हम तमीज से एक्सेंट में बोलेंगे. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज टू बी स्पोकन लाइक फॉरेनर्स. हिंदी में एक्सेंट मत लाइएगा. मैं अपनी हिंदी में ऐसे बोलती, मैं सोई जा रही हूँ, नहीं. हिंदी मेरे देश की भाषा है. मैं जैसे मेरे देश में बोली जाती है वैसे बोलूंगी. इंग्लिश मेरे देश की भाषा नहीं है. जिस देश से है, जिस दुनिया से आई है, मैं एग्जैक्टली उस एक्सेंट में बोलूंगी. गॉट इट? सो प्लीज लर्न. शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सीशोर. गॉट इट? अब नाउन जिसने बोलना था, नेहा, मैं आपके नाउन सुन लेती हूँ फटाफट. मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. नेहा सिन्हा. Yes, Neha, Neha Sinha, I'm trying to unmute you. Hi, good evening, darling. Good evening, ma'am. How are you doing? I'm good, ma'am. It's so good to see your happy face. It's glowing. Yes, ma'am. Great. So, Neha, please tell me your sentences. Ma'am, India is our country. India is our country. या फिर our country. Our country. Okay. बेटा लाइट ऑन करो. हाँ जी. Ma'am, it is my laptop. दोबारा. It is my laptop. It is my Is my laptop. 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 Exactly, baby. Very good. अब ये सेंटेंस मम्मा के साथ बोलिए. It is my laptop. It is my laptop. हम क्या बोलते हैं, हम जब इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी हम फिर भी ठीक बोलते हैं. इंग्लिश बोलते हैं हम ऐसे बोलते हैं, ठा करके शब्द आके गिर गया. शब्द क्या करता है, ठा ठा करके गिरता है. बड़े आराम से निकालना है. इट इज माई लैपटॉप. बोलिए. How many stars in the sky? ये तो रूबी से कॉपी हुआ है. रूबी से कॉपी हुआ है. How many stars are there in the sky? How many stars are there in the sky? In the sky. In the sky. 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 Very good. Next. Sunshine in the sky. Sun shines in the sky. Sun shine in the sky. Shines. Shine. S होगा मैम. Shine. हाँ. Shine. ये हम आगे सीखेंगे एस क्यों आया, पर मैं आज आपको गलत नहीं सीखने दूंगी.
ठीक है, तो आज चाहे इसको बिना लॉजिक के समझो पर अभी समझो. सन शाइन्स इन द स्काई. Sun shine in the sky. Shines Shine in the sky. in the sky. Sky. Next. She is a good girl. She She is a good girl. good girl. Girl. र घूमना है, दीप घूमेगी. Girl. 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 Very good, Neha. I'm very proud of you. I will mute you. Please अपने बेबी के साथ अपनी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करिए. ग्रामर धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पहले दिन से सही होना चाहिए. ग्रामर पहले दिन सही नहीं होगी, व्याकरण पहले दिन सही नहीं होगी, लेकिन उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पहले दिन से ठीक होना चाहिए. गॉट इट? वेरी गुड नेहा, वेरी वेरी गुड. ओके अनुष्का, आई विल ट्राई टू अनम्यूट यू. अमृत आपको भी दूंगी चांस बेटा. अमृत नहीं, अनुष्का, ट्राई टू अनम्यूट यू बेबी. Good evening, ma'am. Good evening, my darling. How are you doing? I'm doing very well, ma'am. I am doing very well. I'm doing very well, ma'am. हम क्या बोलते हैं, हम लोग जब अब जैसे वेरी बोल रहे हैं ना, तो वेरी में हमने ना वे को ना व कर दिया तो वारी हो जाता है या वेरी हो जाता है. हमने बड़ा सिंपल बोला है वेरी. हमने सिर्फ र जो है ना, र उसको थोड़ा सा गोल करना है जीभ को र के वक्त. वैसे ए सही रहेगा. वेरी री री वेरी I'm वेरी. doing very well, ma'am. Very good. We'll improve. Okay. हाँ. Yes. Please tell me, Anushka. Ma'am, proper noun है. Gandhi ji is our Gandhi is sorry, ma'am. Gandhi ji is our lawyer, politician, social worker, and author. So first of all, there is no G in English. J-I. That is in Hindi. That is a respect you give in Hindi. हम हिंदी भाषा में जी लगाते हैं. गांधी जी. इंग्लिश में जी का कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता. सो यू आर गोइंग टू से गांधी, और इज नहीं होगा, वाज. ओके. एंड इट इज गोइंग टू बी महात्मा गांधी. ओके. Okay, ma'am. सेकेंड सेंटेंस. Common noun है. I really want a new pair of jeans. I really Want a new pair of jeans. I really want a new pair Pair of jeans. 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 हाँ. अब इसको अगर मैं थोड़ा एक्सेंट में बोलूं तो जहां जहां want के साथ to आता है ना, want के साथ to होता है, वहां हम लिखते तो want के साथ to है, लेकिन बोलते हैं wanna. I really wanna have a pair of jeans. You understand? Yes, ma'am. I Sorry? understand. I really want a new pair of jeans. Wanna Wanna have have a new pair of jeans. a new pair of jeans. Got it? जहां जहां want के साथ to आएगा, ओके, वहां पे वो बोलने में wanna हो जाएगा, हिंदी में मतलब सॉरी लिखने में want to ही रहेगा. Got it? Yes, I Next. got it. Countable noun. There are 40 students in my class. There are 40 40 students. 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 हाँ. Students. हम ना यहाँ पर आदत है स्टूडेंट्स बोलने की. एंड्स है ही नहीं, ए है ही नहीं इसमें. स्टूडेंट्स. सो I have
40 students in my class. Yeah, there are 40 students in my class. Do you get it? Yes, ma'am, I got it. Okay, next. Give me some milk to drink. Give me. Some milk to drink. Good. Very good. This is a perfect example of uncountable. Give me some milk to drink. Otherwise, much improvement, Anushka. I'm very impressed actually. मैं काफी प्रभावित हुई हूँ आपसे. हमें थोड़ा pronunciation के ऊपर we have to work on that. Okay. And देखो accent का मजा तब है जब आपकी इंग्लिश का उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे करो कि वो ऐसा ना लगे कि आप बहुत मेहनत करके बोल रहे हो. भाषा जितनी सरल तरीके से जितना इजीली मुंह से निकलेगी उतना सामने वाले पे असर करती है, उतना सामने वाला प्रभावित होता है. Got it? Like if I am trying to speak to you, I will speak to you normally also with an accent. But if I try to put in an effort, मतलब मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ तो मैं एक्सेंट नहीं करूंगी, पर अगर मैं आपसे बात करूं और मैं एक्सेंट जबरदस्ती डालूं तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा. आपका फिर ध्यान मेरी बात में नहीं रहेगा, मेरे बात के अंदाज में चला जाएगा और जो आप समझाना चाह रहे हो वो बंदा खो जाएगा. तो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि मेरा तरीका ही आपको समझ नहीं आएगा. गॉट इट? योर प्रोनाउंसिएशन. अब वो टाइम है, आपने थैंक यू लॉर्ड प्रैक्टिस किया? कितनी बार किया? मैम जब भी टाइम मिलता था मैम कॉपी में नोट कर लिया था, फिर उसको मतलब कि ज्यादा तो नहीं करती थी, बट जब भी थोड़ा टाइम मिलता था मैं तब कर लेती थी. So that is a perfect song to learn pronunciation. Okay? It's not a cheap song, it is a very decent song, it is about thanking Lord. It is a perfect song to learn your pronunciation. Please focus on your pronunciation. नहीं तो वही होगा, इतने सालों से इंग्लिश तो सीख रहे हो लेकिन इंग्लिश को बोलने का अंदाज नहीं सीखा. ठीक है? इस क्लास का फायदा तभी है जब आप इंग्लिश सीखें और इंग्लिश आप इंटरनेशनल एक्सेंट में सीखें. ओके? गुड अनुष्का. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. वी विल गो ऑन टू अमृत. अमृत, यू आर द लास्ट kid of the evening, you're the last representative of the evening, you're the last person I'm calling. आप last हैं, फटाफट निपटाते हैं. अमृत, good evening. आज तो अमृत और अमृत की बहन सेम स्क्रीन में बैठे हुए हैं. Yes, ma'am. Good evening, Amrit. Good evening, ma'am. And good evening, Amrit sister. Good evening, ma'am. बेटा आपका नाम क्या है? मैं भूल गई, सॉरी. Ma'am, Avni Singh. Avni. Yes, ma'am. Okay. Hi, Avni. Good evening, darling. Good evening, ma'am. Okay. So please tell me your sentences quickly. Amrit, आपने भी सुनाना है? Avni आपने भी लिखे हैं sentences? Yes, ma'am. मैं देख रही थी आप दोनों लिख रहे थे, आप दोनों ने सुनाने. ठीक है, फटाफट सुनाओ. अमृत, जल्दी सुनाओ. Himalaya is the biggest mountain. Many stars in the universe, uncountable common nouns. नहीं समझ आया. लास्ट वाला क्या बोला है? अभी भी नहीं आया मुझे समझ. आराम आराम से बोलो. अच्छा, he is writing a letter. Okay. पहली चीज, हिमालय is, अब हम बोलते हैं हिमालय, है ना? हम हिमालय भी बोलते हैं, राइट?
इंटरनेशनली हिमालय को हिमालयाज बोला जाता है और हिमालय एक पहाड़ का नाम नहीं है, हिमालय रेंज है पहाड़ों की, तो इसलिए बोला जाता है हिमालयाज। अब क्योंकि हम पर्टिकुलर एक पहाड़ की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, पहाड़ों के ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए होगा द हिमालयाज। ओके, और ये आपने बोला हिमालय इज द बिगेस्ट माउंटेन, तो आप इसको बोलोगे द हिमालयाज आर बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस। लेकिन अब बिग होता है बड़ा, आपका ये मतलब है ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, तो इसमें टॉल होगा। जैसे आपकी हाइट है, आपको ये नहीं बोला जाता ना बिग हो, आपको बोला जाता हाउ टॉल आर यू, है ना। तो द हिमालयाज आर द टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस। रेंज होती है ना, रेंज, इसकी कितनी हाइट है, उसकी क्या रेंज है, तो द हिमालयाज आर द टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस। अब मैं ज्योग्राफी नहीं करा रही हूँ, तो मैं इसके अंदर करेक्ट नहीं करूंगी कि हिमालय है या कंचनजुंगा है या क्या है। गॉट इट? मैं आपको इस टेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करा रही हूँ। इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण होगा द हिमालयाज, हिमालयाज। अवनी आपने भी बोलना है द हिमालयाज are the tallest mountain ranges. Very good. अच्छा, second आपका क्या था? second है? मैं पिटाई लगाऊंगी, कॉपी करी ना तूने फिर? नहीं करी? I am so proud of you. Okay. So अब इसमें many stars in the universe, बहुत तारे यूनिवर्स में। ये ना स्टेटमेंट नहीं है, ये ना ऐसा लग रहा है जैसे वो लास्ट में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट है। गानों में हम ना जैसे गानों में इस्तेमाल करते हैं ना स्टेटमेंट, ये वैसा है। इसका अगर मैंने सेंटेंस, वाक्य बनाना है, तो वो होगा देयर आर मेनी स्टार्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन ये है। कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, वेरी गुड। इसको ग्रामेटिकली करेक्ट हम ग्रेजुअली करेंगे, पर आज मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड आपका क्या था? दोबारा बोलो और धीरे धीरे बोलो थोड़ा। There are 20. Okay, there are 20 what? And there are 20 players in the team. Okay, हाँ ठीक है, this is okay. Pronunciation पे हम काम करेंगे। Last क्या बोला था आपने? And team. My master, he is write a letter. He is writing a letter. Okay? ठीक है। Okay, Very good. अवनी, आपने Yes, sentence ma'am. सुनाने हैं? Yes, ma'am. अच्छा, कोई दो सुना दो बेटा, फिर टाइम खत्म हो गया। Okay, ma'am. He is a carpenter. Many stars in the universe. Many stars in the universe, तो मैंने आपको बता दिया कैसे बोलना है। There are many stars in the universe. अब he is a carpenter. कार नहीं है, कारपेंटर नहीं है, carpenter. He is a carpenter. Got it? Yes, ma'am. ठीक है, अब वेरी वेरी गुड। अंशु, आप मुझे भेज देना बेटा, आप लोग बाकी लोग ग्रुप पे भेज देना, we'll check it. अब गाइस, आपको बेसिक्स दोबारा बता दिए जाएं।
शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, ये बेसिक है, प्लीज इसको जरूर याद करिएगा, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों का श और स अगर ठीक नहीं है, अब मैं भारत को अगर भारत ना बोल के भारत बोलूंगी तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बोल सकते, यू विल कॉल इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? प्लीज प्रैक्टिस करिए, आपको ये अभी ग्रुप पे हम भेज देंगे। नाउन्स हमने किए थे, नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आगे दो भाग, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके बाद हमने प्रोनाउंस करा है और हमने टंग ट्विस्टर करा है श और स को करेक्ट करने के लिए। फिर मैं आपको ज और ज का भी टंग ट्विस्टर कराऊंगी। कई लोग जैसे एक नाम है जावेद और एक नाम है जाकिर, तो जावेद को तो जावेद बोल देंगे लेकिन जाकिर को जाकिर बोलेंगे, तो इट्स नॉट जाकिर, इट्स जाकिर, ओके? जहन में आना, मेरे जहन में आना, मेरे जहन में आना नहीं, ओके? जलील, जलील नहीं, तो वो ज और ज वो हम बाद में करेक्ट करेंगे किसी और दिन। अब आपको she sells seashells on the seashore, 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 she sells seashells on the seashore. Good night everybody, thank you so much and I'm so sorry हम लोग आज लेट हो गए। तो मिलते हैं थर्सडे को, पावर पैक हो जाइए, we'll practice a lot, अपना होमवर्क जरूर भेजिएगा, मैं आपको होमवर्क एक बार फिर ग्रुप पे डाल दूंगी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। कुसुम स्टेट्स एंड कैपिटल मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।